लगे थे वो जिसकी हमने सहायता करी थी उन्होंने आरोप लगाए थे। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो उन्होंने एक महापंचायत बुलाई और सर्वजातीय पंचायत बुलाई और सर्वजातीय पंचायत ने आज यहाँ पे सभी ने खंडन किया है कि प्रदीप वानखड़े ने एक पैसा नहीं लिया और आगे विचार किया जाएगा। जिसकी हम सहायता करते हैं वो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो मैं समाज के उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि पहले सारी चीज़ें देख रखें, भाईचारा भी कायम करना है और अपने अधिकारों का हनन हो उसको भी बचाना है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उन तमाम साथियों से जो इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, इस तरह की घटना घटते हैं, आप एक समझ रहे हो मेरी कितनी इंसल्ट हुई होगी जो वो ऑडियो वायरल हुई लोगों ने देखी। मुझे किसी एक भड़वे दलाल ने फेसबुक पे बोल दिया ये चोर है, ये बिका हुआ है, तो मेरे मान सम्मान को भी चोट पहुंचती है। जब मैं यहाँ गांव में आया हूँ मैंने सारे भाईचारे को एक काम किया है जिसकी गलती नहीं है, जिसको मैं जबरदस्ती झूठा कैसे फंसाऊं, उसको जेल की सलाखों के अंदर कैसे भेजूं, मेरा जमीर ये गवाही नहीं देता। मैं हमेशा काम करता हूं सभी लोगों के लिए, मेरे पर कोई जाति का टैग नहीं है, मैं इंसान हूं और सबका साझा भाई हूं और उसके खिलाफ उसके साथ भी उसके देखेंगे उसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा। मैं वकील भी हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भी अकेला सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं कानून की भाषा अच्छे से जानता हूँ। समाज में रहते हुए आज मैं एक नौकरी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के समाज में काम कर रहा हूँ, दिन रात समाज को देता हूँ। और वो लोग जो एक दिन किसी धरने प्रदर्शन में आते वो लोग हमारे ऊपर कहते हैं कि आप लोगों ने पैसे खा लिए, हमारे लिए बोलते हैं। जो लोग ये बोलते हैं वो एक दिन जाके तो देखे प्रदर्शन में बीवी हाथ खींच लेती है, कहीं नहीं जाना, मुकदमे लग रखे हैं, जेड़े काट रखी हैं, हड्डियां तुड़वा रखी हैं, पुलिस की लठे खा रखी हैं, पता नहीं कितने मुकदमे झेल रखे हैं। लेकिन हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान एक है, बाकी की बातें आपने बोलिया साहब। प्रदीप जी एक बात जानना चाहेंगे, इसके पीछे साजिश क्या थी? प्रदीप जी को बदनाम करना या भीम आर्मी को बदनाम करना या गांव के लिए थी? देखिए कोई भी संगठन बुरा नहीं होता, मैं किसी संगठन को बुरा नहीं कहूँगा, सारे संगठन अच्छे होते हैं। मैं काम करता हूँ समाज के लिए। ये एक व्यक्ति विशेष जब ऊपर उठने की कोशिश करता है, आगे जाता है। आज मैं इस गांव में आया हूँ तो मेरे शायद मैं उन लोगों को ना जान पाऊँ, जो उन चेहरे को ना जान पाऊँ जो यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे जितने चेहरे आए हैं वो मुझे जानेंगे कि हाँ ये प्रदीप भाई है, ये सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे को साथी जो समाज के लोग हों टांग खींचना काम करते हैं, हाथ नहीं पकड़ते। यहाँ पे कबड्डी प्लेयर ज्यादा है, पंजा प्लेयर कम है। पंजा अगर किसी ने पकड़ा तो वो अच्छी बात है और कबड्डी जो खेलता है वो गंदी बात है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सबका कोशिश करता हूँ कि अच्छा करूँ, बुरा ना करूँ। इसलिए इस गाँव में आना पड़ा। आदरणीय हमारे राजकुमार जी भी हैं, प्रधान है अम्बेडकर सभा के चमारखेड़ा से, इनका भी फोन आया। इन्होंने इनसे सरपंच साहब से बातचीत करी, जो हमारी कम्युनिटी से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इन्होंने सबसे मिलके, ये मेरे हिसार से मिले, हिसार आई, हिसार मिलकर मैं गांव में आया, गांव में सारी चीजें देखी। जब चीजें अगर खराब नहीं है तो मैं किसी को जबरदस्ती जेल के अंदर नहीं भेज सकता। धन्यवाद। बिल्कुल प्रदीप जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे भैया साहब यही कहना चाहेंगे जी, जो हमारे प्रदीप जी हैं इसके ऊपर ये गलत आरोप लगे हैं और मैं अम्बेडकर समिति से गाँव चमारखेड़ा से प्रधान हूँ और ये हमारे साथी हैं जी। और सभी ने मिलकर ने ये हमने गांव का जो मामला था ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका था, इसको सभी ने मिलके बड़ी हमदर्दी से ये हमने सभी को जाके घर घर जाके और सबको पता लगाया है। ये जो मामले हो रहे थे, SC/ST एक्ट लग रहा था, ये बिल्कुल झूठा था। ये इन्होंने 3 ही दुकान कैसे मिली, गांव के अंदर दुकान तो और भी थी, वहाँ कैसे जाके इन्होंने कह दिया डाल के कैमरा और कह दिया मेरे को सामान दे, मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। तो ये गलत हुआ जी। और हम तो बस जय भीम जय भारत। इसमें टारगेट किसको किया जा रहा है? विशेष रूप से किसको टारगेट किया जा रहा है? गांव को किया जा रहा है या किसी कमेटी सदस्य को किया जा रहा है? ये तो गांव का सिस्टम था जी, कमेटी का तो कोई सिस्टम नहीं था। कमेटी तो आई थी आके ना और चली गई, पता लगाया और हम SP साहब से भी मिले जाके ने पता लगाया भाई ये जो मामला हुआ है ये बिल्कुल झूठा है। ये जो 3 पकड़े गए थे, SC/ST एक्ट लगा था, जो बानिया है, जो अपने जांगड़ा साहब हैं, तो उनके ऊपर बहुत गलत तरीके से ये सोची समझी रणनीति के तहत तो ये गलत काम हुआ। और जो गांव का चौकीदार, उन्होंने भी ये एक गलत अफवाह फैलाई। इसमें कुछ हद तक गांव का जो चौकीदार उसने भी बिल्कुल गलत काम करे। उसी ने आके ने कहा अभी तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया है, तुम किसी को सामान ना दियो। तो ये मतलब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोची समझी हुई रणनीति के तहत हुआ है, ना कि कोई गांव का कोई इसमें सहयोग नहीं है। गांव बिल्कुल एकदम सही है। सरपंच साहब हमारे पास गए और हमने बात सुना। इसकी बात सुनने के बाद में हमने जो काम किया वो मतलब अपने अंदरूनी आत्मा से किया और एक पैसा किसी से नहीं लिया। जी।
जय भीम। बिल्कुल ठीक बात। सरपंच साहब, आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया और आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आज क्या निर्णय लिया गया है? मैंने तो ये जो प्रदीप भाई साहब है वानखेड़ जी भीम आर्मी से, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो बेबुनियाद है जी, उसके हिसाब से पंचायत हुई थी। किसने ये आरोप लगाए हैं? पैसे लेने के, देने के, क्या पूरा मामला क्या है? ये आरोप साधुराम के लड़के ने लगाया, आकाश ने, जो बड़ा लड़का है, जो लड़का लड़की लेके गया उसका बड़ा भाई है, उसने लगाया। उसने जो 3 दुकानदार हमारे वापसी आए हैं जेल से, तो उसने सोचा कि भाई सारे ही, उसका एक ही कहना है कि जो गांव के उनका सारे का मतलब जो नाम है बेनाम है, ये अंदर ही रहने चाहिए, उसको सिर्फ भाईचारा ही खराब करना है। उसको लेकर प्रदीप जी पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। कितने पैसे लेने का आरोप लगाया है? क्या पूरी बात बताएं हमें। फिलहाल तो प्रदीप ने 1 रुपया लिया नहीं है जी, और गांव में किसी ने पैसे इकट्ठे उसके लिए किए नहीं। हम जाते थे कभी फतेहाबाद कोर्ट, तो कभी रतिया, डीएसपी साहब तस्दीक कर रहे हैं, उसमें तेल पानी के लिए गांव ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। क्योंकि मैं भी ऐसी समाज से हूँ, दानक बिरादरी से हूँ, तो गांव वालों ने कहा कि भाई तेरा अकेले का तो ये मुद्दा है नहीं, पूरे गांव का है, तो तू क्यों, तेरा खुद का तेल बाड़ा है। तो इसी हिसाब से पैसे इकट्ठे वो तेल पानी के लिए किए गए थे। अब जो फैसला लिया गया है उसमें क्या कहा ग्रामीणों ने? आसपास के क्षेत्र से भी गणमान्य व्यक्ति आए थे, उन्होंने क्या बातें रखी है यहाँ पे? उन्होंने तो यही कहा कि जो एक आदमी गांव का पूरा भाईचारा खराब कर रहा है तो वो गलत है, और इनके ऊपर जो 50 अन्य दे रखे हैं, 9 बाई नेम दे रखे हैं, तो उसकी डीएसपी साहब तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और बारीकी से मामले की जांच कर रहे हैं। तो बाकी तो डीएसपी साहब जाने, प्रशासन जाने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप जुड़े हुए हैं ढाणी भोजराज से और लगातार हम जो है यहाँ ग्रामीण है उनसे बात कर रहे हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस पंचायत का, उनसे बात कर रहे हैं। जी, क्या कहोगे? थाम के कहोगे? बुजुर्ग हो गाँव के, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम बलजीत सिंह है, जांगड़ा साहब हूँ मैं। हम यही कहना चाहेंगे, जो ये मुकदमा हुआ था ये बिल्कुल गलत हुआ था। जो सारा गांव और सारी बिरादरी जमा रहा है, दाना का और है, खाती है, लुहार है, सब एक तरफ है, और एक ही आदमी गांव का माहौल खराब करने के लिए और गांव के साथ दुश्मनी मोल लेके और वो कर रहा है। ये वीडियो उसने वायरल कराया है, बिल्कुल गलत वायरल किया है, और प्रदीप भाई पर कोई भी आरोप और कोई वो उसको पैसे मांगने का और कोई नहीं। हमने तो पैसे इसीलिए इकट्ठे किए थे, गाड़ी घोड़े ले जा रहे हैं, कोई टुआना जा रहा है, कोई रतिया जा रहा है, कोई, इसलिए हमारी सुविधा के लिए भी एक सरपंच है तो वो दाना का उसके को लगा, एक आदमी को लगा, सबको उसी बात को मोड़ दिया गया और वो जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसको ये दिखा दिया गया कि प्रदीप ने लिए। ये गलत है, और गांव में और कोई बड़ा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। ये तो 1 लाख 2 लाख रुपए इकट्ठे होते, इधर उधर गाड़ी कदे टुआना जा रही है, कदे रतिया जा रही है, कदे कहीं भी जा रहे हैं, एसपी डीएसपी से मिलने, थाना मुन्ना, तो ये इसके लिए। आज क्या फैसला लिया गया? फिर आप प्रदीप भाई बीच में पहुंचे थे और क्या बात कही गई है? हाँ, तो यही कहा प्रदीप भाई पर जो आरोप है वह सब झूठे हैं, और जो ये गांव का भाईचारा है, अड़ोस पड़ोस गांव के सरपंच और प्रतिनिधि जो दानी सांतला, भोजराज, बोस्टी, गोपाल डानी, सनिया, कमारखेड़ा से जो आए हैं, सब ये है भाई ये एक आदमी सब गांव का माहौल खराब कर रहा है, उसका कर रहा है। इसीलिए जल्दी से जल्दी एसपी डीएसपी को, प्रशासन को जांच करके और निर्दोष लोगों को बाहर निकाला जाए और ये मुकदमा खारिज किया। गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसके बावजूद गांव की जो छवि है उसको खराब करने का प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, गांव की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। 26 बिरादरी है, सब इकट्ठी रहती है, कोई गांव में भी दुकान है और है, सरपंच है तो दाना का, परले गांव का सरपंच है, दाना का नंबरदार है तो वो चुमार है, और यहाँ कोई वो किसी के साथ भेदभाव नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप जुड़े हुए हैं हरियाणा न्यूज के साथ और तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं ढाणी भोजराज